50% लोग तो मुझे दीदी ही कहते हैं, तो तुम मुझे अगर कभी मैम कहोगी तो मुझे अजीब लगेगा, है ना? मैं हमेशा कहती हूँ कि ये कोचिंग मुझसे नहीं चलती है, ये कोचिंग स्टूडेंट से नहीं चलती है, ये हम सबसे मिलकर चलती है। उड़ान सिर्फ नेहा का नहीं है, उड़ान सिर्फ स्टूडेंट्स का भी नहीं है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या उड़ान आपका है, तो मैं अक्सर कहती हूँ नहीं, हम सबका है, जितने लोग हैं उन सभी का है। और उड़ान एक परिवार है और ये परिवार बढ़ता रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेंबर्स हम खत्म हो जाएंगे, है ना? जहां भी रहो, जैसे भी रहो, ऑलवेज रिमेम्बर कि तुम्हारे दो परिवार हैं, तुम्हारा पर्सनल परिवार और एक कोचिंग ताउम्र। ये परिवार तुम्हारे साथ था, है और रहेगा। जब भी जरूरत है आई एम देयर। मैं ऐसे तो मैं तुम्हें कहती हूँ कि हाँ दफा करने के लिए बुलाया है लेकिन दफा नहीं करना है। तुम लोगों को एक अच्छी भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए भेजना है। सो अक्सर ना याद रखना, लाइफ में मैं एक श्लोक से स्टार्ट करना चाहूंगी। पंडित नारायण जी द्वारा लिखित एक श्लोक है, हितोपदेश में लिखा है। 1675 में उनकी ये ग्रंथ आई थी। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रतम पात्रतत्व धनमपनोति धनत्व धर्मः सुखम। इसका मतलब होता है विद्या जो है डिग्री नहीं, स्कूल कॉलेज में मिली हुई डिग्री नहीं, एक्चुअल ज्ञान, वो तुम्हें विनम्र बनाती है, सहनशील बनाती है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने के प्रति आकर्षित करती है, उसे विद्या कहते हैं। बाकी दुनिया में पीएचडी होल्डर्स भी होंगे जिन्हें ढंग से बात करना नहीं आता। उस विद्या की मैं बात नहीं कर रही, बात कर रही हूँ तुम्हारा व्यवहार। और जब तुम्हारा व्यवहार अच्छा है, जब विनय आता है, तब तुम किसी ना किसी पोजीशन में पा ही लेते हो। तुम्हें कोई कुछ ना कुछ तो समाज के किसी एक जगह पर तुम पहुंच ही जाते हो। और जब तुम किसी जगह के लिए काम कर रहे हो, जब लोगों के लिए काम कर रहे हो, तो अल्टीमेट है अर्निंग तो होगी, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ तो कमाओगे। और उस कमाने से अपनी को जितनी जरूरत है उतना अपने पास रख के बाकी का त्याग कर देना ही सर्वोच्च सुख है। यही कहता है हमें ये श्लोक। पैसे के पीछे भागना बेवकूफी होती है। भागना है अपने मेहनत के पीछे भागो। अपने आप को इतना इतना स्ट्रांग बनाओ कि किस्मत और कामयाबी तुम्हारे पीछे भागे। तुम इतने स्ट्रांग हो, अगेन लगे रहो। कोई फर्क नहीं पड़ता है चार लोग क्या कहेंगे। तुम जब कोई और स्टेज में खड़ा होता है, तुम उसकी बुराई करते हो क्या? नहीं करते हो, तो तुम्हारी बुराई कोई क्यों करेगा? जब सामने से कोई जा रहा होता है, तुम्हारा ध्यान क्या सिर्फ उस पर रहता है? नहीं होता है। तो तुम्हारे ऊपर दूसरों का ध्यान क्यों रहेगा? ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, जो हमें लगता है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे, किसी के पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारे लिए कहने के लिए, मेरे पास नहीं है। और जिनके पास टाइम है वो तो खुद ही अवेले हैं। अवेले मतलब बेकार, ठीक है? यहाँ पे फिर तुम ये मत समझना कि मैंने गाली दे दी है। दिल्ली का टर्म है वेला, मतलब बेकार होता है। सोचो अगर किसी के पास इतना समय है कि वो दूसरों के बारे में बात करे, वो कितना बेकार बैठा होगा। और तुम उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो तुम्हारे बारे में सच हो, तो तुम कितने बेकार हो। उम्मीद मत करो कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। सबके लिए है, नॉट ओनली भीमान प्रणीता, एवरीवन। लोग क्या कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, समाज क्या कहता है क्या फर्क पड़ता है। वही लोग जो आज तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, 10 दिन के बाद जब तुम्हें कामयाबी मिलेगी तुम्हारी तारीफ करेंगे। जैसे